अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, बल्कि आज का टॉपिक वही जो आजकल बहुत हॉट चल रहा है कि अब नवंबर का महीना तो ख़त्म हुआ खान साहब की कि चले जाएंगे। अब वो डेट्स बदल गई हैं, वो दिसंबर, कोई जनवरी, कोई फरवरी, कोई मार्च, यानी कि अब खान साहब के जाने के महीने जो हैं वो तब्दील हो गए हैं। और अब हर किसी के ज़ुबान पर है कि खान साहब तो चले जाएंगे। और नवाज शरीफ का जाना, जो बाहर चले गए हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि स्टेटस गो चला गया है तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। स्टेटस गो चला गया है 21 करोड़ के मुंह पे तमाचा मारकर कि आप जो मर्जी कर लें, हम तो स्टेटस गो के लोग हैं, आप हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। हम चोरियां करें, हम डाके डालें, हम मुल्क को लूट जाएं या खा जाएं, इस स्टेटस गो को आप कुछ भी नहीं कह सकते। हम जब चाहे जिससे चाहें शफात हासिल कर सकते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगती हैं तो उसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। बात अगर शफात की बात चले तो बेशुमार बुक्स मेरे पास ही मैं पढ़ रहा था, चाहे वो मुस्लिम शरीफ है, बुखारी है, तिरमिज़ी है, सब में शफात के बारे में बहुत ज़िक्र है कि प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफात करेंगे, उसके बाद वली अल्लाह शफात करेंगे, फिर अल्लाह के नेक बंदे शफात करेंगे, फिर कुछ और बंदे हैं वो शफात करेंगे, फिर एंड पे अल्लाह ताला शफात करेंगे। इसी तरह ये स्टेटस गो जो बाहर गया है, हर महकमे ने, हर डिपार्टमेंट ने शफात ही तो की है। क्या अल्लाह के यहाँ सिर्फ कलमा पढ़ने से शफात मिल जाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होगा कि सिर्फ कलमा पढ़ने से ही और शफात मिल जाएगी। मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। कुरान कुछ कहता है और हम कुछ और कहते हैं, और हमारे हालात कुछ और हैं और हम कुछ और साबित करने की कोशिश करते हैं। अब खान साहब के दिन गिने जा चुके हैं। ये वीडियो धड़ाधड़ के तमाम महकमे और तमाम साथी जो हैं खान साहब के ऊपर से हाथ उठा रहे हैं। तो खान साहब 22 साल की मेहनत के साथ आए थे और अल्लाह ने इज़्ज़त दी थी, इनके हाथ उठाने से क्या होगा? अगर इनका हाथ उठ भी जाए तो क्या खान साहब की कुर्सी चली जाएगी? इसी के ऊपर हम डिटेल से बात करते हैं आज खूब डिटेल से बात करेंगे कि क्या बनेगा आने वाले वक्त में, क्योंकि कुछ तो कह रहे हैं कि 6 दिसंबर, और कुछ कह रहे हैं दिसंबर के महीने में, और कुछ कह रहे हैं जनवरी फरवरी। क्या खान साहब की हुकूमत चली जाएगी? अगर मैं इस स्टेटस गो की बात करूं, इस स्टेटस गो का मैं वही हाल देखता हूं जो इंडियन मुस्लिम का देखता हूं, जो कश्मीरियों के साथ हुआ और जो इंडियन मुसलमानों के साथ हो रहा है। इस स्टेटस गो का भी वही हालात आएंगे, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर जो लॉ के कारक हैं, जो लॉ कानून, जुपिटर जो कानून बन जाता है उसको जुपिटर कहा जाता है, और सैटर्न का काम है कानून के ऊपर अमल करवाना। लेकिन ये ना बिकते हैं ना किसी के प्रेशर में आते हैं, ये तो बस सलात और तस्बीह करते हैं अल्लाह ताला की, उस अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून पर अमल करते हैं। ये ना रिश्वत लेते हैं, ना किसी के प्रेशर में आते हैं, और ना ही किसी को रिलीफ देते हैं, और ना ही किसी को NRO देते हैं, और ना ही किसी की शिफात करते हैं। ये तो अल्लाह का कानून है, और ये अब तय है कि सैटर्न आ रहा है अपने घर में, और लेकिन उससे पहले 12 जनवरी को प्लूटो के साथ करान होगा। फिर ये जो ग्रेन भी तो लग रहा है 26 दिसंबर को। ग्रेन का ताल्लुक
हुक्मरानों से होता है, चाहे मौजूदा हों या साबका हों। ब्यूरोक्रेसी से होता है और इस्टेब्लिशमेंट से भी होता है। इस पे असर डालता है, आम इंसान की ज़िंदगी पे इतना असर नहीं डालता जितना असर इनके ऊपर पड़ता है, और किसी के ऊपर नहीं पड़ता। ये आपको देखना है अब कि खान साहब की क्या हुकूमत चली जाएगी। मेरा काम तो एस्ट्रोलॉजी से है, एस्ट्रोलॉजी से चीज़ों को देखना। अभी ये जो मैंने बताया ना कि शफात होगी, शफात जब सैटर्न करेगा, यानी कि अल्लाह का कानून करेगा, तो फिर पता चलेगा किस किस को शफात मिल रही है। अब बात करते हैं खान साहब के चार्ट के ऊपर, क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एस्ट्रोलॉजर का काम है एस्ट्रोलॉजी के थ्रू गाइड करना और बात करना। खान साहब का जो चार्ट है वो लिब्रा लगन है। खान साहब लिब्रा लगन में पैदा हुए हैं और बाय बर्थ उनके सन और सैटर्न और मरकरी 12वें घर में है, जुपिटर उनके 7वें घर में, राहु और केतु उनके 4थे और 10वें में है, यानी कि राहु कैप्रिकॉर्न में है और केतु कैंसर में, और मार्स उनका गालिबन जो है वो 3रे घर में है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करते हैं। जो मुझे जानते हैं और जो मेरे से कंसल्टेंसी ले चुके हैं, उन्हें पता है कि मेरा तरीक़ाकार थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे ही दिशा बदलती है तो मैं लगन भी चेंज कर देता हूँ। आज खान साहब जुपिटर की दिशा चल रही है और वो खान साहब का 7वां घर है। तो अगर लिब्रा से 7वां घर देखें तो बुर्ज हमल बनता है, यानी कि 9वें घर में जुपिटर आ गया और 10वें घर में सैटर्न आ गया। कहते हैं किसी भी सियासतदान को कामयाब होने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए या कामयाब आवाम की मोहब्बत हासिल करने के लिए, चौथा घर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो सैटर्न तो आ रहा है, चौथे घर को देखेगा 7 में से, यानी कि आवाम की भरपूर मोहब्बत बुर्ज हमल से। और अगर लिब्रा लगन देखते हैं तो चौथे का मालिक चौथे घर में, यानी कि आवाम की तो मोहब्बत खान साहब को बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही है आने वाले वक्त में। और जुपिटर भी नीच भंग राजयोग बनाएगा, चाहे वो लिब्रा लगन से हो चाहे वो बुर्ज हमल से हो। हमल के तो दोनों ट्राइंग्स एक्टिव हो गए ना, यानी ट्राइंग भी और केंद्र भी। अगर सियासत की दुनिया में रहना है या हुकूमत की दुनिया में रहना है तो केंद्र का और ट्राइंग का, यानी किस्मत का धनी होना भी और मरकज़ के अंदर रहने के लिए भी, इन 2 घरों का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जिस तरह देखता हूँ बुर्ज हमल, उसके हिसाब से बुर्ज हमल बनते हैं। तो ट्राइंग और जुपिटर और सैटर्न की दिशा ही चल रही है। अगर हमल से देखते तो सैटर्न जो है 6ठे घर में बैठा हुआ है, आज 9th हाउस में बैठा हुआ है। सन बुर्ज हमल के हिसाब से जो कारक होता है सियासत का, वो नीच का होकर गया तो लोगों ने बातें करना शुरू कर दी कि ये हो गया, फलां हो गया। अब तो वो दोस्त का घर रहा हो गया, लेकिन 8वां घर है, 8वां घर का ताल्लुक टेंशन और डिप्रेशन से ज़रूर होता है, जो खान साहब को फेस करना पड़ रही है। और मार्स भी तो दुश्मन के घर में रहा था विर्गो में, तो टमाटर भी तो 400 रुपये किलो हो गए थे। अब टमाटर भी तो सस्ते होने जा रहे हैं, क्योंकि लाल रंग था, मार्स का ताल्लुक भी लाल रंग से ही होता है। और खान साहब 22वें वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, जो नंबर बना 4। और खान साहब 22 साल की मेहनत, नंबर बना 4। और 2020 जिसका नंबर बना भी 4, लेकिन 4 नंबर को आम एस्ट्रोलॉजर लेते हैं राहु। लेकिन अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो 4 नंबर बनता है जुपिटर का, यानी कि आवाम को खुशहाली मिलेगी और इसी हुकूमत में मिलेगी। और वो लोग बातें कर रहे हैं जिनको अपनी सीट जीतना भी मुश्किल था, आज वो कह रहे हैं कि हमने प्रॉमिस कर लिए हैं। वो बातें कर रहे हैं जिनका अपना जीतना भी मुश्किल था, जिनकी सियासत किसी के कंधों पर रख के चली जाती थी, आज वो लोग भी बातें कर रहे हैं। कर ले, जाना तो आपने भी अंदर ही है, अंदर या ऊपर जाना तो है।
कि टाइम आ गया है, बड़ा ही सख्त होगा। एहतसाब सेक्टर ने तो लेना है एहतसाब, ना वो कोई NRO देगा, ना वो शफात करेगा, ना वो कोई डील देता है, ना कोई डील करेगा। वो तो अपने रब के बनाए हुए कानून के ऊपर चलता है। अब पाकिस्तान के चार्ट की बात करें तो टॉरस लगन है, और पाकिस्तान की अगर दिशा की बात करें तो छठे घर की दिशा चल रही है। अगर टॉरस से छठा घर देखें तो वो बनता है लिब्रा, खान साहब भी बने लिब्रा। अगर मैं देखता हूं एरियस तो पाकिस्तान बना लिब्रा, और सातवां घर किसी की भी ताकत होती है। यानी पाकिस्तान में अगर कोई ताकत है या कोई पाकिस्तान को बेहतर कर सकता है तो वो यही खान साहब है। बहुत ज़्यादा टीवी के ऊपर और यूट्यूब चैनल पे अब तो गए, अब पहले कुछ था, अब तो ये हो गया जी, यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन साथ ही जब हालात बदलते हैं तो उनके तबसरे भी बदल जाते हैं, उनकी बातें भी बदल जाती हैं। ना ही कोई टेंशन खान साहब को आने वाला। हाँ, टेंशन क्योंकि मर्करी रेट्रोग्रेड है, रूमर्स बहुत तेज चलती हैं, अगवाएं बहुत तेज गर्म हो। दिसंबर भी आने, नवंबर तो ख़त्म होने वाला है, अब दिसंबर भी ख़त्म हो जाएगा, फिर अगला महीना मिलेगा जनवरी, जब सैटर्न आ जाएगा खान साहब के लिब्रा के हिसाब से चौथे घर में और एरियस के हिसाब से 10वें घर में, जहाँ 10वां घर सियासत का ही घर और पावर का घर होता है। और अगर देखें खान साहब ने जब ओथ लिया था तो लिब्रा लगन था, 10वां घर कैंसर, कैंसर से भी अगर कैरियर घर देखें तो ट्राइंग भी एक्टिव और केंद्र भी एक्टिव, ये तो कमाल हो गया। और पाकिस्तान को अगर लिब्रा लेते हैं तो अवाम का स्टार अपने ही घर में आ रहा है, और जुपिटर 12वें घर में, यानी कि अवाम को खर्चा होगा, पैसे भी तो होंगे तो होगा ना, यानी अवाम का स्टार अपने ही घर में आ रहा है, तो अवाम को तो सुकून मिलेगा। हाँ, शदीद टेंशन और डिप्रेशन है उन स्टेटस गो का। नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं गए, स्टेटस गो बाहर गया था। स्टेटस गो को ये पता लग गया था कि अगर इनको रोक लिया तो कल को बारी हमारी भी तो आ सकती है, तो वो स्टेटस गो किसी भी रूप में था, वो स्टेटस गो ने शफात दी। लेकिन रब का कानून सैटर्न रिश्वत नहीं लेता, ना किसी के अंडर आता। अब पाकिस्तान के जितने भी ये स्टेटस गो के लोग हैं, जैसे इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रहा है, इनके साथ भी होगा, शायद डिले हो लेकिन होगा ज़रूर, देखेगी दुनिया। जैसे वहाँ पे घर में घुसकर मार रहे हैं, इस स्टेटस को के साथ भी घर में घुस के मारेंगे लोग। ये होगा इनका अंजाम, ऐसी आएगी वो हालत कि अवाम में ये पकड़े जाएंगे। अब खान साहब का चार्ट, क्योंकि 26 दिसंबर में ग्रेन का ताल्लुक हुक्मरानों से होता है, साबका हो या मौजूदा हो, ब्यूरोक्रेसी से भी होता है, एस्टेब्लिशमेंट से भी होता है, तो ग्रेन तो लग रहा है। फिर बड़े बड़ों की कुर्सियां निकलेंगी। अगर हुकूमत गई इमरान की तो फिर पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होता फिर दोबारा, फिर ये असम्बलियाँ सब ख़त्म, कुछ भी नहीं मिलेगा फिर आपको। नोट कर लीजिएगा ये वीडियो, ये आखिरी इलेक्शन था, क्योंकि इस इलेक्शन से तो कभी कुछ नहीं मिलना और ना ही कभी मिलेगा। हमारे यहाँ कुछ लोग कहते हैं सदारती निज़ाम आना चाहिए और इस्लामी सदारती निज़ाम। अब मुझे नहीं समझ आती कि कौन सा इस्लामी सदारती निज़ाम आएगा। यहाँ पे तो माशाल्लाह इस्लामी काफ़ी ज़्यादा है, शियों के, वहाबी का, कौन सा इस्लामी सदारती निज़ाम आएगा? पहले हम एक मुसलमान तो हो जाए, उसके बाद जो बेहतर कानून होगा वो आ जाएगा। जैसे अब जो वक्त कह रहा है वो तो ये है, खान साहब के लिब्रा लगन से
चौथे घर में, तीसरे घर में जुपिटर हिम्मत और करेज के घर में, और एरिस लगन से 9th का मालिक 9th हाउस में और 10वें का मालिक 10वें घर में। ये टाइम है। अब देखते हैं जितने ये यूट्यूब पर और मीडिया में बातें हो रही हैं, आज वो बड़े अच्छे हो गए जो मौलाना साहब को बड़ा ज़ीरक हैं जी, बड़े तेज़ हैं जी, पहले जिनको गालियाँ दी जा रही थी, आज वो बहुत तेज़ हो गए हैं, बड़े ज़ीरक हो गए हैं। आज वो सियासत देखे जी, वो तो कुछ लेके उठते हैं, वो तो ऐसे कभी नहीं जाते। आज ये बातें हो रही हैं। और कुछ एंकर टीवी के वो वतन परोस गद्दार थे, आज नहीं, इसकी बातों में देखे दम तो होता है ना जी, आज ये बातें हो रही हैं। चलिए देखते हैं, नवंबर तो गुजरने वाला है, अब दिसंबर में देखते हैं कि खान साहब की हुकूमत जारी है या फिर ये पूरा निज़ाम ही जाएगा। फिर किसी की बस की बात नहीं होगी। एक बात याद रख लीजिएगा कि 8वां घर साउथ वेस्ट होता है और 8वां घर समुंदर के करीब भी होता है, और पाकिस्तान के राहु आज भी उधर ही बैठा हुआ है, प्लूटो भी उधर ही है, सैटर्न भी उधर ही है, और राहु ने सितंबर तक इधर रहना है। तो हमें अपने मुल्क का हर हिस्से का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे, और ये इंशाल्लाह रहेगा, ये स्टेटस गो नहीं रहेगा। खान साहब की हुकूमत तो नहीं जारी। ये एस्ट्रोलॉजी है, जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे मिल चुके हैं, उन्हें पता है कि मैं एस्ट्रोलॉजी किस तरह करता हूँ। उसी तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश की कि जब आपकी दिशा बदलती है तो आपकी सोच भी तो बदलती है। कभी जब आप में बहुत ज़्यादा जोश और वलवला होता था कि एक जगह आप पर टिक के रहना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जैसे ही आपकी दिशा बदली और लगन बदला, अर्थ साइन आया, तो आपके अंदर ठहराव भी तो आता है कि नहीं। जब दिशा बदलती हैं तो हारोस्कोप भी बदलता है। ये था खान साहब का चार्ट और आने वाले वक्त का चार्ट। अब देखते हैं कि इस स्टेटस को कब तक और कैसे, तो सैटर्न तो अब आने वाला है बहुत तेज़ी के साथ, और ग्रेन भी लगने वाला है। देखते हैं कि क्या होता है। मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।